टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जहां प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण से पहले बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की मौजूदा सरकार बनने जो जा रही है उसे बताया 5-6 महीने से मेहमान है। साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए नीट की परीक्षा में धांधली का भी आरोप लगाया है और प्रदर्शन करने की बात कही। और क्या कुछ कहा है आरोप लगाते हुए, आइए दिखाते हैं। देखिए, ऐसे समय में ये सरकार बनने जा रही है जब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरी तरह से देश के सामने बेनकाब हो गया है। पहले मुसलमानों को गाली देते थे, फिर सिखों को गाली दी, फिर ईसाइयों को दी, फिर जाटों को दी, किसानों को दी, पहलवानों को दी, अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि अयोध्या से एक सामान्य सीट से एक दलित व्यक्ति देश का सांसद कैसे बन गया, अयोध्या का सांसद कैसे बन गया। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और उनकी पार्टी से कहना चाहता हूं, अपने पार्टी के विचार बदलिए। अपने पार्टी की जो नफ़रत की विचारधारा है, ख़ास तौर से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, उसको बदलिए। सरकार जो बनने जा रही है ये 6 महीने से लेकर साल भर तक इसकी आयु है। इससे ज़्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। एनडीए की एक सरकार 13 दिन चली, एक 13 महीने चली, और ये मौजूदा सरकार जो है, ये अटल जी जैसा व्यक्तित्व भी नहीं है मोदी जी का। तो मैं समझता हूँ कि ये 1 साल के अंदर ही, 6 महीने से 1 साल के अंदर ही ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जो अपेक्षाएं इनके घटक दलों ने इनसे पाल रखी है ये वैसा कुछ करने वाले नहीं हैं। और इनका जो रवैया है पार्टियों के तोड़ फोड़ का, उससे ये बाज नहीं आएंगे, ये राजनीतिक दलों को तोड़ेंगे। और इसलिए मैं टीडीपी और जेडीयू से कहना चाहता हूं कि स्पीकर अपना बना लेना, वरना आपकी पार्टी के कितने सांसद टूट के इनके साथ मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, जिसके लिए अमित शाह और मोदी जी जाने जाते हैं। दूसरा विषय है नीट के एग्ज़ाम में जो घोटाला और घपला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग उसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। 24 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है इसमें। कोटा में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली, पटना में एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली। आप बताइए, ऐसा घोटाला। 67 बच्चे 720 अंक पाके टॉप कर रहे हैं एक साथ। 718 और 719 अंक पा रहे हैं जो पा ही नहीं सकते। 4 अंक मिलता है, 4 अंक घटता है एक प्रश्न अगर आप छोड़ते हैं, 5 अंक घटता है अगर एक प्रश्न आप गलत उत्तर देते हैं। तो अगर 4 अंक एक प्रश्न के छोड़ने पर घटता है तो 716 होगा, और अगर आपके गलत उत्तर के कारण घटता है तो 5 अंक घटेगा तो 715 होगा। तो 718 और 719 अंक कैसे आ सकता है भाई? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। नीट का एग्ज़ाम जो गड़बड़ी की गई है, तो आम आदमी पार्टी इसमें 11 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन और प्रदर्शन करेगी। दूसरा, अयोध्या वासियों को जो गालियां दी जा रही हैं हम उसका विरोध करते हैं। प्रभु श्री राम के अपमान का उत्तर प्रदेश की जनता ने बदला लिया है। अयोध्या हारे, प्रयागराज हारे, कौशाम्बी हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, कुशभवनपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, रायबरेली हारे, अमेठी हारे। एक राम पथ गमन मार्ग बना है, आप लोगों को पता होगा। वो राम पथ गमन मार्ग से प्रभु श्री राम ने इनको साफ कर दिया, बोले हट जाओ यहाँ से। और क्यों हटा दिया? क्योंकि इन्होंने गाना बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रभु श्री राम ने कहा, इतना अहंकार, तुम राम को लेके आए हो? अरे राम तुमको लेके आए हैं, और राम जब चाहेंगे तो तुम विदा हो जाओगे। ये संकेत दिया है प्रभु श्री राम ने। जो आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ हो रहा है वो हिटलर शाही का उदाहरण है।
7 से ज़्यादा बच्चों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करना, उनको जिला बदर की चेतावनी देना, 1000 से ज़्यादा बच्चों पर FIR करना, अजय यादव सम्राट के ऊपर 18 मुकदमे लिखना, ये उत्तर प्रदेश के शासन की तानाशाही का उदाहरण है। और मैं विश्वविद्यालय के प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, इन छात्रों के मुकदमे वापस लीजिए, जो गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है उसको वापस लीजिए। रोजगार तो इन लोगों को मिल नहीं पाता, मुकदमे आप जो दे रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है और इसके लिए हम लोग छात्रों के साथ हैं, इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। PCSJ में जो गड़बड़ी और घोटाला सामने आया कि कॉपी बदल दी गई, उसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है और उच्च न्यायालय से हमें उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी और नहीं होती है तो फिर उसकी अगली लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। दिल्ली में और पंजाब में दिल्ली और पंजाब में जो हमारे परिणाम आए हैं उसकी हम समीक्षा करेंगे। पंजाब में हमको 3 सीटें आई हैं, 2-3 सीटें हम क्लोज फाइट में हारे हैं। दिल्ली में हम 7 की 7 सीटें हारे हैं, लेकिन हम जनता को गाली नहीं देते, हम जनता को नमन करते हैं, उनका जो जनादेश है उसको सर झुका के स्वीकार करते हैं और उसकी समीक्षा करके हम आगे बढ़ेंगे जहां हमसे कमियां और गलती हुई। संगम नगरी प्रयागराज किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वैष्णो देवी से मन्नत मांगी थी, तो वहीं आज जहां प्रधानमंत्री शपथ लेंगे उससे पहले किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पैदल चलकर वैष्णो देवी पहुंची हैं, जहां वे अपनी मन्नत उतारने पहुंची हैं। उनका कहना था कि मैंने मन्नत मांगी थी कि प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, जिसके लिए आज हम वैष्णो देवी पहुंचे हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं कि सफल प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहे। और क्या कुछ कहा आइए दिखाते हैं। जय श्री महाकाल, जय माता जी। आज हम लोग सब कोई मिल के, मैं और मेरे शिष्य मिल के हम लोग ने वैष्णो माता का दर्शन किया और काल भैरव जी का दर्शन किए। और ये दर्शन करने का मेन उद्देश्य यही था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसके लिए मैंने संकल्प लिया था। तो आज पूरा ये NDA के सरकार बनने जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इसी के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, सुस्वास्थ्य के लिए और पूरा राष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए आज हम सभी कोई, किन्नर समाज के सभी कोई मिलके वैष्णो माता के और काल भैरव के दर्शन करें। जय माता जी, जय माता। विश्व रक्तदान दिवस से पहले जहां इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। बता दें सुबह 7 बजे से ही रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, जिसका शुभारंभ डॉक्टर कमल ने किया है। बताएं डॉक्टर कमल के नेतृत्व में यहां रक्तदान किया जा रहा है, जहां सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रक्तदान का उद्देश्य ये है कि जो लोग को रक्तदान की ज़रूरत हो और उन्हें रक्त मिल जाए। ऐसे में काफ़ी बहुमूल्य है हमारे जीवन के लिए रक्त, जिसमें लोग यहां पर पहुंचकर रक्तदान कर रहे हैं। बता दें इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा यहां रक्तदान शिविर लगाया गया है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, उससे पहले यहां पर रक्तदान शिविर लगाकर लोगों से रक्तदान कराया जा रहा है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज पूरे भारत में 2 खास कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, तो वहीं इस शपथ समारोह कार्यक्रम को लेकर बीजेपी समर्थकों में पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं आज का दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास है, क्योंकि लंबे समय के बाद क्रिकेट की टीम और पाकिस्तान की टीम क्रिकेट ग्राउंड पर एक दूसरे के आमने सामने, जिसका रोमांच क्रिकेट प्रेमियों को भरपूर मिलने वाला है, क्योंकि आज T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत हो, जिसके लिए
लोग पूजा अर्चना संगम तट पर करते दिखाई दिए हैं और साथ ही हाथ में पोस्टर लेकर आरती की मां गंगा की। आज हम लोगों ने जो विश्व वर्ल्ड कप 2020 का मैच भारत पाकिस्तान के बीच में होने जा रहा है, अपने देश के खिलाड़ियों का मनोबल को बढ़ाने के लिए, उत्साह, उमंग और जोश पैदा करने के लिए आज हम लोगों ने गंगा मैया के संगम तट पर आकर के मां गंगा से प्रार्थना किया है। जो सबकी मनोकामना पूरी करती है। आज वो अपने देश के खिलाड़ियों को ताकत देने के लिए, जोश पैदा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मां गंगा से प्रार्थना किया है और आरती करके उनसे निवेदन किया है कि आज हमारे खिलाड़ियों को जीत की खुशी पाकिस्तान के विरुद्ध दिलाए और वर्ल्ड में नहीं पूरे दुनिया के अंदर नाम रोशन करे। अमर वैस मुन्ना भैया। गंगा संगम तट पे जो विश्व का एक यहाँ पे बहुत बड़ा ये धरोहर है हमारे हिंदुस्तान का, जो वर्ल्ड के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आते हैं अपनी माँ से अपनी विनती करने के लिए और माँ इनके हर इच्छाओं को पूरी करती है। हम लोग आज माँ से मांगे कि हम लोगों की इच्छा, भारत का इच्छा पूरी हो। यही संभावनाओं के साथ मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ और माँ गंगा से आशीर्वाद मांगता हूँ कि माँ इन सबको, हमारे जो विश्व हिंदुस्तान के लोग गए उन्होंने विश्व विजयी करके आए। प्रयागराज में फिर तेज हुआ सूरज का तेवर। कल शनिवार को देश का सबसे गर्म रहा प्रयागराज। आज शाम 4 बजे तक 45.9 तक जाएगा तापमान। कल शनिवार को प्रयागराज में देश का सबसे गर्म दिन रहा, रिकॉर्ड किया गया। प्रयागराज का तापमान शनिवार को 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दूसरे नंबर पर बिहार का देहरी शहर रहा, जहां पर तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज रविवार की सुबह से ही सूरज का तेवर तेज हो गया है। 7 बजे से ही धूप हुई है और सुबह 9 बजे होते होते तापमान 38 पार हो चुका है। आज दोपहर शाम 4 बजे तक अधिकतम तापमान 45 तक पहुंचेगा। सुबह से ही धूप इतनी तेज़ थी कि जैसे दोपहर के 12 बजे हो या 1 बजे हो। गर्मी पूरे दिन लोगों को परेशान करेगी, यही स्थिति देर रात रहेगी। तेज़ धूप को देखते हुए ज़्यादातर लोग घरों में ही बैठे हैं, बहुत ज़रूरी है होने पर ही बाहर निकल रहे। सिविल लाइन बस स्टैंड पर यात्री गर्म से बेहाल दिखे। यहाँ पेड़ या छांव का पर्याप्त व्यवस्था न होने से यात्री धूप और गर्मी से परेशान हो जा रहे हैं। वहीं बात करें शिवकुटी में ट्रांसफार्मर जलने की। इस भीषण गर्मी में एक तरफ लो वोल्टेज की समस्या तो वहीं दूसरी जगह लगातार ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। देर रात शिवकुटी इलाके में ट्रांसफार्मर जल गया, जिससे करीब 10 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। पेयजल की भी परेशानी हो गई। वहीं बमरौली डिवीज़न के तहत आने वाले 120 फीट पर शनिवार दोपहर 12 बजे 3 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रही। इसी शिकायत लोग करते रहे, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी लोगों को समस्या बनी रही। वहीं प्रयागराज में लगातार बिजली कटौती से गर्मी से लोग परेशान हैं। अब देखना होगा लोगों को कब गर्मी से मिलेगी राहत या इसी तरह से होंगे परेशान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।